आगरा टैक्स बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के साथ न्याय और समानता के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष एपीएस तोमर ने विभागीय अधिकारियों को कई विसंगतियों से भी वाकिफ कराया। आयकर और व्यापार कर से जुड़े अधिवक्ताओं के हित में काम करने वाली आगरा टैक्स बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शनिवार को सत्र 2024 से 2025 के लिए विधिवत शपथ ग्रहण की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एपीएस तोमर एडवोकेट ने इस अवसर पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि बार और बेंच के बीच समन्वय के साथ वादकारियों व अधिवक्ताओं के हित में न्याय और समानता के लिए संगठन की लड़ाई जारी रहेगी। अगर सदस्यों का साथ मिला तो हम रिश्वतखोरी पर विराम लगा देंगे। मैं एपीएस तोमर एडवोकेट, प्रेसिडेंट आगरा टैक्स बार एसोसिएशन। आगे की भूमिका ये है, एक तो समस्या ये आ रही है कि जो अभी अध्यक्ष ने बताया कि अपीलों का डिस्पोजल इतना हो नहीं सकता। एक अपील को डिस्पोजल करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। फाइल निकलेगी, अधिवक्ता अधिकारी के सामने बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद जजमेंट लिखाएंगे, तो कम से कम 1 घंटा चाहिए। और हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो 8 फाइल से ज़्यादा डिस्पोजल नहीं हो सकती। तो ये प्रमुख सचिव जी का इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने गलत टारगेट दिया हुआ है हमारे अधिकारियों को, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक तो वो हम लोग स्ट्राइक में इसीलिए हैं कि वो अपनी बात से पीछे आएँ और अधिकारियों से प्रेशर हटाएँ, जिससे व्यापारी का हित न हो। उसमें अधिवक्ताओं को हित नहीं है, व्यापारियों का हित न हो, क्योंकि 50 फाइल करने के लिए घास काटी जाएगी, टैक्स पार्टी किए जाएंगे, डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा ये विरोध है और इसके लिए आगरा टैक्स बार निरंतर विरोध करती रहेगी यूपी बार के साथ मिलकर, जब तक ये सॉल्यूशन नहीं हो जाता। दूसरा एक ये है कि जो हमारे यहाँ पंजीयन पड़े हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमारे यहाँ पंजीयन कैंसिल होते हैं तो व्यापारी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा देता है या अधिवक्ता लगा देते हैं, वो 30 दिन तक डिस्पोजल नहीं होती, 6-6, 7-7 महीने डिस्पोजल होती है। उसका जो फॉर्म 10 दाखिल किया जाता है, वो फॉर्म लेट हो गया तो पर डे की 100 रुपये की पेनल्टी है और मैक्सिमम 10,000 की। तो वो व्यापारी वहन नहीं कर सकता। क्लोज करने के बाद अधिवक्ता ही भूल जाते हैं, व्यापारी भी भूल जाते हैं, इसलिए उस पेनल्टी को रिमूव किया जाए। ये हमारी शासन से मांग है। दूसरा, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, पूरी टीम के साथ हम व्यापारियों के हित में, अधिवक्ताओं के हित में पुरजोर काम करते रहेंगे, जिससे व्यापारियों को हित हो और जो अधिकारियों के लिए, हमारे जो विभाग के लोग हैं, उनके लिए एक ब्रिज का काम करते हैं अधिवक्ता रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। वो रेवेन्यू कलेक्शन अधिवक्ता के बिना नहीं हो सकता। इसमें डिपार्टमेंट को अधिवक्ताओं के लिए कुछ सुविधा रखनी चाहिए कि ब्रिज का काम कर रहे हैं, रेवेन्यू पैदा कर रहे हैं, और वो रेवेन्यू अधिवक्ता की सहयोग के बिना कभी डिपार्टमेंट को ज़्यादा नहीं मिल सकता। धन्यवाद सर। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारी नई कार्यकारिणी जो गठित हुई है, जो हमारी आगरा टैक्स बार एसोसिएशन है, उसकी जो नई कार्यकारिणी 2024-25 के लिए गठित हुई है, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। उन सभी कार्यकारिणी सदस्यों को हमारे आगरा टैक्स जीएसटी कार्यालय के ग्रेड 1 साहब, ट्रिब्यूनल मेंबर्स, सभी विशेष हस्तियों ने उपस्थित होकर शपथ दिलाई है और अपने मार्ग का आगे का कार्य समझा है। मुख्य अतिथि यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ सिंह गहलोत ने सभी को शपथ ग्रहण कराने के बाद कहा कि प्रांतीय संगठन आपके साथ है। आप सब लोग पूरी कर्मठता व समर्पण भाव से संगठन के साथ जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए, उनसे परिचय बढ़ाइए, सदस्यों की शंकाओं का समाधान कीजिए, सेमिनार व बैठकों में बढ़ चढ़ कर सहभागिता कीजिए। इस मौके पर उन्होंने कई समस्याओं को भी उठाया। हमारा मैसेज ये है कि टैक्स बार एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तो इस बात की है कि इन्होंने सर्वसम्मत से इसका चुनाव, कार्यकारिणी का चुनाव किया। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और संघ इस समय टैक्सेशन की वकालत में जो समस्याएं हैं, ये निश्चित हो गया कि एकजुट होकर के उस समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जो समस्याएं जीएसटी से संबंधित हैं, उन समस्याओं का निराकरण हेतु प्रांतीय संघ सदैव इनके साथ है। अब कुछ नोटिफिकेशन, जैसे वर्तमान में एक नोटिफिकेशन आया, उसमें 1/10/2024 का एक नोटिफिकेशन जो अफेक्टेड होगा, उसमें ब्याज
और जो है अर्थदंड की समाप्ति के लिए जो है वो अप्लीकेबल होगा। लेकिन समस्या अब उसमें ये है कि जिन लोगों का टैक्स पहले जमा है उसके विषय में वहाँ सर्कुलर में विज्ञप्ति में शांत है। इसके लिए हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को इस एमएसटी स्कीम का फ़ायदा मिले। और इसका जो प्रोसीजर है कि पहले आप जो है अपील वापस लेंगे, फिर उस फॉर्म भरेंगे, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, इसके बहुत लेंथी है। इससे कम से कम लाभ व्यापारियों को मिल पाएगा। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। दूसरा, वर्तमान समय में अब इतने अधिकारी वर्तमान समय में जो हमारे प्रमुख सचिव द्वारा ये घोषित किया गया है कि एक दिन में 50 अपीलों की नोटिस आए और उसमें 30 से 50 अपीलों का नोटिफिकेशन का डिस्पोजल हो, जो बिल्कुल असंभव है। एक अपील का समय निर्धारित उनके हिसाब से 8 मिनट का होता है। किसी भी न्यायालय में फाइल लाने में 5 मिनट लगता है। इसका प्रांतीय संघ और आगरा टैक्स बार एसोसिएशन इसका विरोध करती है। सोल्यूशन ये होगा, सोल्यूशन ये है कि जो अपीलें हैं वो सारी अपीलें, जीएसटी की जो अपीलें हैं वो 17-18 से लेकर के 19-20 तक जो अपीलें हैं वो वही अपीलें हैं जिसमें ब्याज और पेनल्टी के लिए लंबित है, जिसके लिए नया सर्कुलर आया। इसलिए डिस्पोजल होना असंभव है और उसके नोटिफिकेशन के बाद ही हो पाएंगे। इस दौरान वाणिज्य कर अधिकरण आगरा के सदस्य विष्णु चंद्र वैश्य और गीता सिंह तथा राज्य कर आगरा जोन के अपर आयुक्त मारुति शरण चौबे व यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पीयूष गहलोत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पराग सिंघल ने संचालन, ब्रजेश गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।